हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक मैथ का चैप्टर, जो पहला चैप्टर है रियल नंबर वास्तविक संख्या, इसको ले रहे हैं। वास्तविक संख्या के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बहुत कुछ ही बता दिया था। आप उस वीडियो को जाकर फिर से वॉच कर लेंगे ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक होगा वह यूक्लिड से रिलेटेड होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होगा। ये चीज के बल पर हम लोग इसका मैथ सोल्व करना सीखेंगे। इसमें हम लोग को खास करके एचसीएफ एलसीएम निकालने की विधि जाननी है और प्रूफ करना है कि यह नंबर इरेशनल है या नहीं है, टर्मिनेटिंग है नहीं है। इस सारे चीज के बारे में हम लोग को क्लास 10 का ये पहला चैप्टर और कॉम्पिटिटिव माइंड से भी यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला एक टॉपिक है, उसका नाम हमने रखा है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आखिर ये होता क्या है? हम लोग बिना इस चीज को समझे और मैथ अगर हम बनाने लगते हैं तो वह मैथ हमारे दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। आप नंबर भले उठा सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद जब आप कॉम्पिटिटिव माइंड में उतरिएगा तो आपको फिर से वहां शुरुआत करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि अपने क्लास को मजबूती प्रदान कीजिए और पूरा स्ट्रांगली पढ़िए, डीपली पढ़िए। ठीक है, तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय आखिर है क्या, इस चीज को जानिए। तो हम दो संख्या के बारे में पहले डिस्कस किए थे, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। इन दो को बता चुके हैं। भाज्य जो संख्या है, कोई भी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य संख्या का गुणनफल आप इसको व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी भाज्य संख्या को। एग्जांपल लेते हैं 18। तो 18 को जब हम तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है ना, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए। करेंगे क्या, आप 18 को ऐसे लेकर तोड़िए। अब देखिए, यह 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, यह 3 भी अभाज्य संख्या है। 18 को आप तोड़ दीजिएगा 2 गुना 3 गुना 3। ये हमारा 18 का गुणनखंड हो गया, 2 गुना 3 गुना 3। मान लीजिए 20 का तोड़ेंगे तो 20 का भी ऐसे तोड़ना होगा हमको। तो 2 से काटेंगे तो आएगा 10, यानी 2 गुना 5। जब आप तोड़ेंगे तो ये आपको आएगा। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन यह ध्यान दीजिएगा, यह जो आप तोड़े हैं यह अद्वितीय होगा, ओनली वन होगा, यूनिक होगा। अब इसके अलावा इसका नहीं हो सकता है। तो अब आपके मन में आएगा, क्यों सर, हम तो लिख सकते हैं 9 गुना, तो हाँ लिख सकते हैं। ये एक गुणनखंड है लेकिन यूनिक नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। आप इसका फैक्टर देख लीजिए कि 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना रखिए 18, लेकिन एक्चुअल में यह यूनिक नहीं हुआ। यूनिक हमको यहां लाना है। अब इसके बाद आप नहीं तोड़ सकते हैं कोई और। ठीक है, तो ये हम नहीं तोड़ेंगे, हमको ये तोड़ना है। ठीक है ना, तो किसी भी अभाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर को किस टर्म में व्यक्त कर सकते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। लेकिन वह जो प्राइम नंबर होगा वह यूनिक होगा। अब उसके अलावा कोई और नंबर उसमें ऐड या दूसरा नंबर यूज आप नहीं कर सकते। यह हुआ अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, थ्योरम है ये, और थ्योरम को प्रमाणित किया जाता है। इस पर हम लोग डिस्कशन बाद में और मैथ के टॉपिक में करेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा, उसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका एक अलग टॉपिक है, आज ही हम डिस्कस करेंगे।
लेकिन यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है, गणितज्ञ का नाम है, और इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। दिमाग में रखिए, फादर ऑफ ज्योमेट्री जो है वह यूक्लिड ही है, और यूक्लिड ने अलजेब्रा में भी अपना एक थ्योरी दे दिया था, और वह थ्योरी था कि आप मसक कैसे फाइंड करते हैं, मतलब एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, उसका उन्होंने स्टेप बताया था। ठीक है ना। तो यूक्लिड ने क्या कहा कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दो आप ले लीजिए, ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना, यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, कोई दो नंबर लीजिए। उस दोनों नंबर में जो बड़का नंबर होगा वह डिविडेंड होगा, और जो छोटका होगा वह डिवीजर होगा। यानी बड़का में डिवाइड करेंगे किस चीज से? छोटका से। तो कोई दो नंबर ए और बी होना चाहिए, जिसमें ए ग्रेटर होना चाहिए और बी स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है। अगर आप बी से डिवाइड करते हैं इसमें, तो हमको दो नया संख्या प्राप्त होता है, एगो क्यू और एगो आर, और इतना इसके बराबर होगा जहां आर का जो वैल्यू होगा, आर का वैल्यू वो हमेशा बी वाले से छोटा होगा या जीरो से ज्यादा होगा, नहीं तो जीरो के क्या होगा? बराबर। ये कंडीशन को दिमाग में बैठा लीजिए, ये कंडीशन है इसका। ए को हम लोग बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं? भाज्य, डिविडेंड। बी का जो होता है वो होता है भाजक, डिवीजर। क्यू का होता है कोसेंट, भागफल। और आर से होता है शेषफल, रिमाइंडर। ये यूक्लिड का दिया हुआ फॉर्मूला है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी डिविडेंड बराबर डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा वह जीरो से शुरू हो सकता है, लेकिन जो भाजक है उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ये दिमाग में रखिएगा। तो शेषफल का मान किससे कम हो सकता है? भाजक से कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। यानी 8 में अगर आप 3 से भागा करेंगे तो जो शेषफल आएगा वह 3 से कम ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। क्लियर है? तो यह जो फॉर्मूला उन्होंने दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसी फॉर्मूला के बेस पर हम लोग एचसीएफ निकालना जानेंगे। इस पूरे फॉर्मूला में किसका क्या मीनिंग है हमने लिख दिया है। अब हमको इस टॉपिक को दिमाग में बैठा लेना है, जो इसका कंडीशन है कि रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा वह भाजक से यानी कोसेंट से कम होगा, सॉरी डिवीजर से कम होगा, और जीरो से ज्यादा होगा या जीरो के बराबर होगा। अगर आर का वैल्यू जीरो हो गया, इसका मतलब होता है कि ए जो है बी से पूर्णतः विभाजित है, यानी बी इज अ फैक्टर ऑफ ए। ठीक है। एग्जांपल ले लीजिए, 8 में हम भागा देंगे 4 से, तो 4 दूना 8 होगा। यहां शेषफल कितना हो गया? 0। इसका अर्थ हुआ कि 4 जो है 8 को पूरा पूरा काटेगा। इसी भाषा को चेंज कर दीजिए, तो 4 जो है 8 का एगो फैक्टर है, विभाजक है, भाजक है। ठीक है, यह हो गया। लेकिन अगर हम 9 में 8 से भागा करेंगे, सॉरी 4 से, तो 4 दूना 8 होगा, शेषफल 1 आएगा। यह जो शेषफल देखिए इससे कम ही रहेगा हमेशा। यहां जो सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है जिसको हम लोग ए बोलते हैं,
इसको पढ़ते हैं भाज्य डिविडेंड, इसको पढ़ते हैं भाजक डिवीजन, इसको पढ़ते हैं भागफल क्वोशिएंट, यहां जो आता है उसको पढ़ते हैं रिमाइंडर शेषफल। ठीक है ना। तो भाज्य जो है किसके बराबर होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और जो शेषफल है यानी जो रिमाइंडर है उसका वैल्यू यानी डिवीजन से कम होगा, भाजक से कम होगा, और जीरो से शुरू हो सकता है, जीरो से ज्यादा हो सकता है, या जीरो के बराबर भी हो सकता है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ठीक है ना। इस विधि से इस चैप्टर में हम HCF निकालना सीखेंगे। तो यूक्लिड ने जब HCF बनाया तो एक सिस्टम बनाया कि ऐसे ऐसे स्टेप में आपको HCF फाइंड करना है। उस स्टेप का नाम है एल्गोरिथम। दिमाग में रखिएगा। एल्गोरिथम जैसे मान लीजिए कि 18 का और 16 का हम HCF निकालेंगे एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप लिखेंगे ना जी। तो ये जितना स्टेप हम लिख रहे हैं उस सारा स्टेप को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। तो एक नाम पड़ जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जब बनाएंगे तो उसका नाम पड़ेगा एल्गोरिथम। अब थ्योरम यदि लिखना होगा, प्रेमिका जो लिखना होगा वो क्या होगा। ठीक है ना। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पूछेगा तो ये वाला लिखना है कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक होने पर दो अद्वितीय संख्या बी और आर इस प्रकार प्राप्त होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का वैल्यू बी से कम और 0 से ज्यादा होता है। ये उसका प्रेमिका हो गया। लेकिन जो एल्गोरिथम यहां प्रेमिका के जगह पर अगर एल्गोरिथम लिख दिया, इसका मतलब हो गया कि आपको ये नहीं लिखना है, उसका स्टेप लिखना है कि स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या करेंगे। ये स्टेप हो, उस स्टेप का नाम क्या हो गया, एल्गोरिथम हो गया। क्या हो गया, एल्गोरिथम। अब एक नया वर्ड है यहां पर हम लोग का प्रेमिका। पढ़ने तो हम लोग पढ़े हुए थ्योरम, लेकिन यहां नया वर्ड है प्रेमिका और इसका इंग्लिश हम लोग लिखे हुए लेमा। आखिर ये क्या होता है। तो किसी सही कथन को, माने कथन को लेकर कोई चीज बनाते हैं, जैसे मौसम हम बनाएंगे, इस स्टेटमेंट को लेकर बनाएंगे, इस स्टेटमेंट का नाम है प्रेमिक। जो कथन कहा गया है वह सत्य कथन होना चाहिए। क्या कथन होना चाहिए, सत्य कथन। पृथ्वी गोल है, ये स्टेटमेंट है और सही है, ट्रू है ये। तो ट्रू स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं, प्रेमिका कहते हैं। जो सही, पृथ्वी त्रिभुजाकार है, ये गलत है भाई। ये स्टेटमेंट जो हमने दे दिया वो गलत स्टेटमेंट दिया, तो यह लेमा नहीं होगा, प्रेमिका नहीं होगा। दिमाग में रखिएगा, जो स्टेटमेंट हम ट्रू बोलेंगे दैट स्टेटमेंट इज नोन एज लेमा। किसी कथन को साबित करने का ये तरीका है स्टेटमेंट को। ठीक है ना। वीडियो के माध्यम से हम लोग यह जान गए कि मैथ में जिसका यूज होना है इस चैप्टर में, मौसम निकालने के लिए, लसन निकालने के लिए, यानी HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए, वो टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया। अब हमको HCF फाइंड करने का तरीका ढूंढना है और LCM फाइंड करने का तरीका ढूंढना है। कितने तरीका से इसको बनाया जा सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।